जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 28 दिसंबर के शिफ्ट 2 के एनालिसिस को, जो कि एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। ये शिफ्ट दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जल्दी से जल्दी एनालिसिस देख लेंगे, क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए थे इस वाले शिफ्ट में और हमको नेक्स्ट शिफ्ट के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें 3 सेक्शन आते हैं आरआरबी एनटीपीसी में, जो कि 100 मार्क्स होते हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं। 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने के लिए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। पहला सेक्शन होता है मैथ्स, जिसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस और थर्ड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चंस। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। 28 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट के बारे में बात करें तो गुड अटेम्प्ट्स 74 से 77 क्वेश्चंस रहे हैं। मैथमेटिक्स के 22 से 23 क्वेश्चन अगर आपने सही से अटेम्प्ट कर लिए हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। वही रीजनिंग के सेक्शन में अगर 23 टू 24 क्वेश्चंस कर लिए हैं अपने ढंग से तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में अगर 29 से 30 क्वेश्चन कर लिए हैं तो ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। 74 से 77। फटाफट से यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में आए हुए कुछ सवाल देख लेते हैं हम लोग, जो कि आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा एप्पल। जलियांवाला बाग मैसेकर डेट पूछ रहा है कि कब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है 13 अप्रैल 1919। इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछा गया है, वायसराय एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग। इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इसका सही आंसर होगा अमर्त्य सेन। कलर ऑफ फर्टिलाइजर रिवॉल्यूशन होगा ग्रे रिवॉल्यूशन। फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट मूवी किसको मिला था? ये मिला था गली बॉय को। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज असेंबल्ड बाय, शायद से इसके चेयरपर्सन का नाम पूछ रहा है, जो कि होगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश पूछा, इसका करेक्ट आंसर होगा आनंदीबेन पटेल। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हार्ड वाटर पूछा गया। क्वेश्चन रिलेटेड टू स्कीम ऑफ उत्तराखंड पूछा गया है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूयॉर्क। क्वेश्चन बेस्ड टू म्यूजिक अवार्ड्स कुछ पूछा गया है, इसके बारे में एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता है। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज कैलकुलेटेड फर्स्ट बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने पर कैपिटल इनकम निकाला था और उस टाइम पे जब इन्होंने पर कैपिटल इनकम कैलकुलेट किया था तो वो था 20 रुपीज। क्वेश्चन रिलेटेड टू मोपा रिवॉल्यूशन पूछा गया है, तो ये मलाबार रीजन में रिवॉल्यूशन हुआ था। ये मालाबार के मुस्लिम लोगों ने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। ये 1921 का रेवोल्यूशन है। ये रेवोल्यूशन 1921 में हुआ था। यहाँ पे सेक्शन वाइज एनालिसिस देख लेते हैं, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन जो पूछा गया था, हिस्ट्री में से 5 to 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे मॉडरेट लेवल के। ज्योग्राफी में से 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पॉलिटी में से 3 से 4। स्टैटिक जीके में से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो स्टैटिक जीके की काफी अच्छी वेटेज पूछी जा रही है। बायोलॉजी में से 2 to 3, केमिस्ट्री में से 2 to 3, फिजिक्स में से 2 to 3। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इजी पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर से 2 to 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर्स में से 8 to 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो करंट अफेयर्स का सेक्शन और स्टैटिक जीके का सेक्शन बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। मिसलेनियस पोर्शन से 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे फर्स्ट नोबेल किनको मिला था इकोनॉमिक्स में, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सेक्शन इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं हम लोग।
फटाफट से मैथमेटिक्स का एनालिसिस देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला चैप्टर जो सीआईएसआई से है, सीआईएसआई से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉडरेट थोड़े से कैलकुलेटिव थे, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चंस, रेशियो प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चंस, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से 3 क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चंस, ये दोनों सेक्शन भी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे ट्रिपलेट के क्वेश्चन थे 3, 4, 5 के ट्रिपलेट के क्वेश्चन से डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो थे। ज्योमेट्री के बहुत ही आसान सवाल पूछे गए थे, एंगल की वैल्यू निकालने बोल रहा था। नंबर सिस्टम के 3 से 4 सवाल आए थे, सिंप्लीफिकेशन के 3 बहुत ही आसान सवाल आए थे। यहाँ पे टाइम एंड वर्क चैप्टर से 2 सवाल आए थे। इस शिफ्ट में स्टैटिस्टिक्स से कोई सवाल नहीं आया था। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए थे, एवरेज से 2, डीआई से 3 क्वेश्चंस आए थे और टोटल 30। ये सेक्शन इसके पहली वाली शिफ्ट से बहुत ज्यादा इजी है, इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगला सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग देख लेते हैं। इसमें कौन से सेक्शन से डायरेक्ट ब्रेकअप देख लेते हैं, कहाँ से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सेक्शन कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन, पजल से 3 क्वेश्चन। ये दोनों सेक्शन बहुत ही आसान है, आप जरा सा देख के चले जाएंगे, आपका ये नंबर कहीं नहीं जा रहा। ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंसिंग से 2 क्वेश्चंस, बहुत ही इजी सवाल पूछे जा रहे हैं इससे। सिलॉग से 3 क्वेश्चंस, इजी सवाल पूछ रहा है। एनालॉजी से 3 सवाल पूछ रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस से 4 सवाल पूछ रहा है। ये थोड़ा-सा आपको टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो मेक श्योर करें कि आप एग्जाम से पहले आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को थोड़ा-सा प्रिपरेशन कर ले इस चीज का। ऑड वन आउट से 1 सवाल आए थे, टोटल 30 सवाल आ रहे थे रीजनिंग सेक्शन से, जो कि इजी सेक्शन में बोला जाएगा। मस्ट डू फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट्स क्या करना है आपको? मस्ट डू मैथ्स के लिए आप बेसिक बेसिक सारे फॉर्मूलाज देख के चले जाएं। जियोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिपलेट्स थोड़े से देख ले। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देख ले कि एक वॉल पे ऐसे लैडर लगाया हुआ है तो इसका एंगल है इंक्लिनेशन या फिर डिप्रेशन दिया हुआ है, तो इसकी इसकी लेंथ या फिर इसकी लेंथ। बेसिक सवाल एकदम देख लीजिए। मेंसुरेशन से फॉर्मूला देख लीजिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। इतना देख लीजिए, इससे काम बन जाएगा, काम आपका बन जाएगा, एनटीपीसी आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद और बात करें कि आपको नेक्स्ट दूसरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर्स में S1/S2 = T2/T1 ये वाला फॉर्मूला के ऊपर से डायरेक्ट सवाल बन रहे थे। टाइम एंड वर्क चैप्टर से डायरेक्ट एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है। और आपका यहाँ पे रेशियो के चैप्टर से डायरेक्ट A/B ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा था, तो काफी इजी सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मैथ सेक्शन की बात। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है आपका रीजनिंग। रीजनिंग के भी काफी आसान सवाल पूछे जा रहे थे। आप थोड़ा सा पैटर्न देख के चले जाइए। आपके रीजनिंग के 30 में से टोटल 28 नंबर कहीं नहीं जा रहे। वही अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात कर ले या फिर करंट अफेयर्स की बात कर ले, तो लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स की ओवरव्यू देख ले, देख के चले जाए, आपका ये एग्जाम होपफुली क्लियर हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट किसी शिफ्ट में है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एनालिसिस की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।